नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे कानून व्यवस्था का सवाल, विपक्ष का सड़क पर बवाल। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राजधानी देहरादून में कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। इस विशाल कूच में हजारों लोगों ने, जिसमें कि विशेषकर महिलाओं ने एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जाहिर है लोगों की नाराजगी ने सरकार की चिंता बढ़ाई होगी। वहीं कांग्रेसियों का आरोप है कि भाजपा के राज में शांतिप्रिय प्रदेश उत्तराखंड में भी अपराध बढ़े हैं। चिंता की बात तो यह है कि कई मामलों में भाजपा के नेता भी शामिल हैं, जिन्हें सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा पर किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इसके अलावा ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप लगे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अब विपक्ष के बवाल के बीच भाजपा ने अपने ही नेताओं ने सरकार के टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद की सरकार के राज में राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। वहीं राज्य के डीजीपी ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं को राज्य सरकार और पुलिस पर थोड़ा भरोसा रखने की सलाह दी है, जिस पर पलटवार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को अपने दायरे में रहने की सलाह दे दी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था पर सरकार सुधार नहीं कर पा रही है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की इस खास रिपोर्ट पर। कानून व्यवस्था पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का कूच किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के राज में महिला अपराधों की संख्या बढ़ी है। भाजपा के राज में शांति प्रिय प्रदेश उत्तराखंड में भी अपराध बढ़े हैं। चिंता की बात यह है कि कई मामलों में भाजपा के नेता शामिल हैं, जिन्हें सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा पर किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इसके अलावा ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए प्रदर्शन कर रही है। देखिए, हम लोग ये बोलते हैं भाजपा लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड हम लोगों ने महिलाओं के बलिदान से, आंदोलन से बनाया है। आज इस प्रदेश की बेटियां अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। लगातार गैंग रेप केस इस प्रदेश में हो रहे हैं और हिमालयी राज्यों में, हिमालयी जो 9 राज्य हैं उनमें पहला नंबर इस वक्त महिला अत्याचार, महिला बलात्कार पे उत्तराखंड है। ये हमारे लिए शर्मिंदा होने वाली बात है। और कहीं ना कहीं उन बलात्कारों में, चाहे चंपावत हो, चाहे सल्ट हो, चाहे लाल कुआं की घटना हो, चाहे हरिद्वार की घटना हो, चाहे अंकिता भंडारी की घटना हो, इनमें भाजपा के लोग सम्मिलित थे। कि जब सरकारों में सरकार के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर से बढ़कर तवज्जो दी जाती है। आज जो प्रशासन है, प्रशासन के लोग, शासन प्रशासन के लोग भाजपा के नेताओं को इतना ज्यादा जो है वेटेज दे रहे हैं हर बात पर। वो प्रशासनिक काम न कर कर सरकार की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। कई ऐसे वाक्य हैं जहां झूठे मुकदमे लगाने की बात आई तो पुलिस ने एकदम भाजपा की बी टीम बनकर पूरे प्रदेश में कई जगहों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए। कई घटनाएं ऐसी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब पुलिस को मुकदमे लिखने चाहिए थे, मजबूत न लिखकर जिसे पीटा है उसी पे गलत मुकदमे लिख दिए गए। देखिए, एक राजनीतिक अवसर ढूंढने की कोशिश वो कर रहे हैं, अपनी जमीन को तलाश करने की काम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उनकी जमीन पूरी खिसक चुकी है, महिलाओं का कांग्रेस में कहीं तक भी
बताएं अगर वो महिलाओं को कहीं आगे बढ़ाने की बात करते हैं या महिलाओं को कहीं आगे रखने की बात करते हैं, महिलाओं को कहीं आगे पहुंचाने की बात करते हैं। हमेशा महिलाओं को शोषण किया और केवल भीड़ समझने की कोशिश करते हैं। और आज अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की सोच रही है। उनको शायद ऐसा लगता है कि ये सब गलत भ्रमबाजी जाल फैला करके प्रदेश की जनता को गुमराह करके शायद राजनीतिक अवसर उनको प्राप्त हो जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं। आपको बता दें कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है और प्रदेश भर में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में स्थिति ये है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा के अपने ही नेताओं ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद ही सरकार के राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं राज्य के डीजीपी ने राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं को राज्य सरकार और पुलिस पर थोड़ा भरोसा रखने की सलाह दी थी, जिस पर पलटवार करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीजीपी को अपने दायरे में रहने की सलाह दी है। और हमारे मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। अब क्या कहें, डीजीपी क्या बोल रहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। मैंने उनका बयान अभी किसी पत्रकार बंधु ने मेरे पास भेजा, मैंने देखा है। तो मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगती है। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ना चिंता की है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखनी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में अपराध इस कदर तक बढ़ गया है कि खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कानून व्यवस्था पर सवाल करने पड़ रहे हैं। देखना होगा कि राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हमारे साथ में मंजू त्रिपाठी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। और मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। और घड़ियाल जी हमारे साथ में हैं, समाजसेवी हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ में रतनमणि डोभाल जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा को हम अपनी शुरू करेंगे सुनीता विद्यार्थी जी के साथ में। सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? सुनीता जी? हाँ जी। सुनीता जी, ये क्या चल रहा है? आप ही की पार्टी के नेता, और कोई छोटे मोटे नेता नहीं, मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, क्या कह रहे हैं? जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं ये तो अभी मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन जो कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को कंट्रोल में किया है, आज तक ऐसे एग्जाम्पल नहीं है। और जहां पर रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस पार्टी में तो हमने खुला खेल फर्रुखाबादी भी देखा है, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं के केसेस आते थे और कोई इनकी तरफ से कोई एफआईआर नहीं होती थी, कोई किसी महिला को न्याय नहीं मिलता था और सुरक्षा को लेके महिलाएं दर बदर भटकती थी, उसमें जितना भी अभी कंट्रोल हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देख रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर जगह जगह हमारे पास टोल फ्री हैं, हर जगह पे, चाहे वर्किंग महिलाएं हैं उनके लिए हमने रूल्स बनाए हैं कि वहाँ पे विमेंस सेल में अपनी बातें, अपना जो भी चीज है वो शेयर करें। और कोई अगर उनके साथ हैरेसमेंट या किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक चीजों को लेकर कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत वहाँ पे कंप्लेंट अपना दर्ज करें। और अभी आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी हमारे जो दंगा विरोधी कानून है उसको भी प्रदेश के अंदर लागू किया। और इसके चलते जितने भी जो लोग हमारी, क्योंकि शांति प्रिय उत्तराखंड
ग्राउंड है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दंगा करने की जो मंशा रखता है उनको भी किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार देखिए कानूनों को कड़ाई से पालन कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार हम लोग जो हैं प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का जो मुद्दा है बहुत संवेदनशील है। इस पे तो मेरे को ये लगता है कि महिला होकर महिलाओं को जो है इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ विमेन पॉलिटिशियन मैं भी अपनी कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात होती है तो सबसे पहले हम मुखर होते हैं कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ अगर कहीं पे गलत हुआ है तो तुरंत जो है उस बच्ची को न्याय मिले, उनकी FIR हो, उन पर कड़ाई से जो है कानून का पालन कराया जाए। तो ये हमारी कोशिश रहती है और बाकी हम चाहते हैं कि इन घटनाओं पे रोक लगे, क्योंकि जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं उन पर हमारी सरकार कानून सब चीजें होने के बावजूद भी लोगों को जो एक तरह से अभी आप देख रहे हैं कि अब दर बदर कभी किसी अपराधी को भारतीय जनता पार्टी में छोड़ा नहीं गया है। अब कोई भी अगर भागा है तो वो उसके लिए भी देखिए लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। जैसे ही पकड़ में आएंगे वो सलाखों के पीछे होंगे और जो भी अपराधी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का क्राइम करता है तो इसमें ये बिल्कुल कोई किसी को रियायत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कोई कितना ही अपना पावर का मिसयूज कर ले, कुछ भी कर ले, वो एक ना एक दिन उनके हलक तक पहुंच और जो भी हमें जो पीड़ित है, जो पीड़ित वर्ग है उनको न्याय मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत सजग है, संवेदनशील है और हम चाहते हैं कि इन चीजों पे रोक लगे, क्योंकि जो आंकड़े आते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी टेंशन में आते हैं कि क्या उन पर बीत रही होगी। क्या आपने किसी की काउंसलिंग करके देखी कि जब किसी पीड़िता के साथ कोई गलत होता है तो उसका काउंसलिंग के बाद उसका क्या मेंटल लेवल होता है, किस तरीके के दौर से वो गुजरती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हो गई हैं कि अब जो है अब चुप ना रहा जाए और जहां पे भी गलत होता है तुरंत उसके लिए आवाज उठाई जाए। बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं सुनीता जी, बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, गलत पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था और आप पूरे मामले में जवाब कुछ और दे रही हैं। मेरा सवाल था कि भाई खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके अपने मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, विपक्ष के नेता नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, UKD नहीं कह रहा, आपके अपनी पार्टी के बड़े नेता एक जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो ये कह रहे हैं, DGP को सलाह तक दे डाली है। तो ऐसे में फिर क्या बचा है? कैसे कानून व्यवस्था की मजबूत होने की आप बात कर रही हैं? आपकी अपनी पार्टी के बड़े नेता कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते कोई भी अपनी पार्टी के अगर कहीं पे कोई अगर कमियां हैं या कहीं पे किसी के माध्यम से कहीं पे हम लोग कहीं पे अगर विफल हुए हैं तो निश्चित रूप से उसमें कड़ाई से आगे आने की आवश्यकता है, मजबूती से आगे रहने की आवश्यकता है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही है उसका जवाब तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ही देंगे, क्योंकि जब कोई भी बड़ा नेता किसी प्रकार की कोई ऐसे बयान देता है तो निश्चित रूप से उन्हीं की जवाबदेही बनती है, क्योंकि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्या बात हुई, ये सारी चीजें वही से बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए आपकी पार्टी के नेता हैं, DGP को सलाह दे रहे हैं कई सारे मामलों में, कानून व्यवस्था पर तो बोल सकता है हर कोई। चलिए ठीक है, आपके पास में वापस लौटेंगे। मंजू त्रिपाठी जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बाहर हैं तब तो वो बात करें ऐसी, लेकिन वो BJP के अंदर ही हैं। यही तो, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि आपके अपने के बड़े नेता और BJP से बाहर नहीं है मैडम, वो आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बड़े नेताओं में से एक है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपके अपनी पार्टी के नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर। इसके पहले भी उन्होंने सवाल उठाया था, अब एक बार उन्होंने DGP को कह दिया है कि उन्हें अपने दायरे में रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक परिप्रेक्ष्य में बैठ नहीं रही हैं। चलिए मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेंगे, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। मंजू जी, ये क्या चल रहा है? देखिए, अब आप वो बोलते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि BJP प्रवक्ता जो है इस संवेदनशील मुद्दे पर इधर उधर की बातें कर रही है, मुद्दों से भटकाने का काम कर रही हैं। अरे भाई, कब तक किताबों में उलझे रहोगे? कब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होगे? आज बच्चियों की अस्मिता लूट रही है, बच्चियां आए दिन रेप हो रहा है और ऐसी कानून व्यवस्था है, डकैती दिन दहाड़े डकैती पड़ रही है। राष्ट्रपति के शहर में होते हुए भी उनके नाक के नीचे से करोड़ों की डकैती पड़ गई, हरिद्वार में डकैती पड़ गई। और आप देखिए, हमारे नेता ने नहीं, आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रश्न उठाया है और उसके बाद में DGP जी कह रहे हैं कि नेताओं को अपना इस तरह सोच समझ के, तो क्या DGP सिखाएंगे कि नेता किस तरह से बयान दे? उसके बाद भी उन्होंने पलटवार करके बताया कि उनको अपनी
जो है दायरे में रहना चाहिए। तो बताइए आप, अगर विपक्ष कहता है तो अब तक हल्ला, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन आज पूरे देश में उत्तराखंड जो देवभूमि है, जो शांति प्रिय थी, अभी हमारी बहन कह रही है शांति प्रिय, अरे शर्म करिए, शांति प्रिय था, आज शांति प्रिय नहीं है। आज उत्तराखंड में देवभूमि जो है रेप भूमि बन गई है। आए दिन अंकिता हत्याकांड के, क्या आप बोलेंगे कि सबको सजा मिलती? मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, क्या अंकिता हत्या 2 वर्ष हो गए अंकिता हत्याकांड के हत्यारे को फांसी मिली? मैं यही प्रश्न से पूछना चाहती हूँ। ये कर दिया, वो कर दिया, आपके ही नेता के बेटे ने ये कुकर्म किया और आपने होटल में आग लगा दी, उस गद्दे को उठा के आपने पानी में डाल दिया, सारे साक्ष्य मिटा दिए। इस तरह के कृत्य जब आप लोग करें, क्या द्वारहाट की बेटी को न्याय मिला? अभी जब आए दिन पहाड़ों में जो घटनाएं हो रही हैं और तो और दिन दहाड़े आप देखिए ISBT पे किस तरह से 16 वर्ष की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसके बाद रोज कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, यहां तक कि फौजियों को नहीं छोड़ा जाए। कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। लेकिन आपने भुवनेश्वर की घटना, बहन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक आर्मी ऑफिसर, सर्विंग आर्मी ऑफिसर ने अपील की है कि उसके साथ क्या क्या, वो अपनी फियांसी के साथ जा रहा था और किस तरह से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उसके साथ अत्याचार किया, उसको जेल में डाला, उसकी फियांसी के साथ अत्याचार किया और बहुत ही घिनौनी कृत्य किया। कहां सोई हुई है केंद्र सरकार? कहां सोई हुई है रंगा बिल्ला की जोड़ी? क्यों नहीं फांसी दे दीजिए? अरे भाई, न बस स्टैंड सुरक्षित है, न रेलवे स्टेशन सुरक्षित है, न स्कूल सुरक्षित है, न कॉलेज सुरक्षित है, और अब तो पुलिस चौकी भी सुरक्षित नहीं है। क्यों इस मुद्दे पर आप लोग नहीं बोलती हैं? क्यों कठिन से कठिन प्रावधान क्यों नहीं लाया जाता? मैंने कई चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील की कि आप फ्लाइंग स्क्वाड कमेटी बनाइए, मुझे भी, विपक्ष के लोगों को हमें भी मेंबर बनाइए, हम आज के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस तरह से महिला होती है, चाहे वो बीजेपी को, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे हमारी बहन यूकेडी की हो, कहीं की भी हो, महिलाओं का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, जो इस समय उत्तराखंड में फेल हो चुका है। हमें आए दिन की बात तो समझ ही नहीं आता कि बच्चियों को कैसे बाहर निकाला जाए, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब अपनी पहचान खो चुके हैं। ठीक है, इस पे अगर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो उत्तराखंड की महिलाएं दिन प्रतिदिन सड़कों पे रहेंगी, जेलें भर देंगी, लेकिन पीछे नहीं हटेंगी। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। मीनाक्षी जी, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो मुद्दा पहले से ही उठाया जा रहा था, लेकिन पूरी की पूरी कानून व्यवस्था पे ध्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि अब खुद सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस बात को स्वीकार करना लगभग शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आप क्या देख पा रही हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था पर क्या वाकई लगाम लगी हुई है? देखिए, मैं गरिमा जी सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूंगी कि सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा शायद चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके मैनिफेस्टो में कभी रहा ही नहीं है। आप देखेंगे कि भाजपा के पूरे देश में अगर देखा जाए तो 54 MP MLA पे जो दागदार हैं और 151 ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर महिला अपराध का ये चल रहा है, केसेस चल रहे हैं। इसी क्रम में सेकंड नंबर पे कांग्रेस के नेता हैं। तो मुझे ये लगता है कि महिला सुरक्षा की जब भी बात हो तो पहले तो पार्टीज को साइड कर देना चाहिए, और मुझे लगता है किसी भी पार्टी के अंदर अगर महिला विंग होती है तो वो महिला विंग बेसिकली जो 50% आबादी है, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा को लेके, उनकी समस्याओं को लेके, इसीलिए ये विंग बनाया जाता है। आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि महिला सुरक्षा इनके मैनिफेस्टो में नहीं है, तो यहाँ पे कमी कहीं ना कहीं राजनीतिक संवाद की भी है, और साथ ही मुझे लगता है महिला सुरक्षा को लेके सामाजिक संवाद भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सेकेंडरी इश्यू है किसी के लिए भी। आप देखेंगे कांग्रेस ने आज आवाज उठाई, भीड़ बनाई, लेकिन इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। मतलब बाकी लोग कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक रूप इसे दिया जा रहा है। आखिर क्यों ना दिया जाए? हम इसे राजनीतिक एजेंडा क्यों ना बनाए? हम इसे राजनीतिक इश्यूज में क्यों ना लेके आए महिला सुरक्षा को? क्योंकि महिला सुरक्षा उतना ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जितना बाकी लोगों के लिए सड़क, पानी, बिजली, ये सब है। उसी तरह महिला सुरक्षा भी मुझे लगता है देश के लिए, राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा, हम उत्तराखंड की अगर बात करें तो दो तरह की हमारे पास सिचुएशंस आती हैं। एक सिचुएशन हमारे पास आती है मैदानी
इलाका जो है और एक सिचुएशन आती है हमारा पहाड़ी इलाका जो है। आप देखिए मैदानी इलाके में अभी आईएसबीटी पे क्या घटना हुई, तो वहां पे उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सुरक्षा की कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। आप देखिए करीब 1 महीना करीब हो गया उस केस को भी। अभी मैं कल ही आईएसबीटी का एक चक्कर लगा के आई हूँ, लेकिन वहां की स्थिति जैसी थी वैसी की वैसी ही है। आज भी वहां पे कोई पुलिस गश्त नहीं है, आज भी वहां पे महिलाओं के लिए कोई अलग सेपरेट कोई ऐसा पैनिक बटन नहीं है, कोई ऐसा कंप्लेंट बूथ नहीं है, कोई महिला गश्त नहीं है। वहीं दूसरी चीज, अगर हम पहाड़ों पे महिला सुरक्षा की बात करें तो वहां पे जो सबसे बड़ी समस्या है वहां की ज्योग्राफी है कि आप देखेंगे कि वहां का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो काफी सुनसान एरियाज हैं, जहां पे बच्चियों को उन रास्तों से गुजर के अपने कॉलेज या स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन ये अब मैंने यहीं पे ये पॉइंट नजर आता है कि आपके लिए उन बच्चियों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, आपने उनके लिए कितने संवेदनशील हैं, आपने उनके लिए वहां पे कितनी सुविधाएं जोड़ी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जब तक सामाजिक चिंतन इस पे नहीं होगा, जब तक राजनीतिक चिंतन इस पे नहीं होगा, महिला सुरक्षा को अपने मैनिफेस्टो में, अपने एजेंडे में ये लोग जगह नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये अपराध जो है बढ़ते चले जाएंगे। और कानून व्यवस्था की अगर बात आई है तो कहीं ना कहीं ये चीजें सबके संज्ञान में है, और हम लोग आए दिन जो न्यूज सुन रहे हैं उससे हमें पता लग रहा है कि उत्तराखंड के जो सत्ताधारी जो हमारी पार्टीज हैं ये न्याय व्यवस्था को कायम करने में फेल हो रही हैं। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में आपको बता दें कि एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। उदित घड़ियाल जी के साथ में अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। उदित जी, क्या लग रहा है, राजनीतिक दल राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई समाज में उत्तराखंड में कानून व्यवस्था जो है वो फिलहाल पिछड़ती हुई आपको नजर आ रही है? रिमा जी देखिए, ये देवभूमि है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इससे हेमकुंड साहब, इससे इस देवभूमि की पहचान है पूरे विश्व में। तो जब आप बद्रीनाथ, जब धामों की बात करते हैं, गंगोत्री की बात करते हैं, यमुनोत्री की बात करते हैं और अब जागेश्वर की बात करते हैं, नीम करोली बाबा की बात करते हैं, तो सब सोचते हैं कि ये बड़ी शांत और बहुत ही बहुत ही अच्छी जगह है, अच्छा प्रदेश है, यहाँ आना चाहिए। लेकिन जो इस समय हालात हैं, देखिए मैंने पिछली बार भी डिबेट में कहा था कि हमने एक पुलिस को, खाकी को हमने एक नाम दे रखा, मित्र पुलिस। मेरा मानना यह है, मित्र पुलिस कोई मित्र नहीं होती, पूरे विश्व में कहीं नहीं है कोई मित्र पुलिस होती है, वो मित्रता होती है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि पुलिस जल्लाद है, पुलिस के अंदर मित्रता है, लेकिन हम अलग से अगर उन्हें टैग दे रहे हैं मित्र पुलिस, तो फिर सब ये समझने लगते हैं कि भाईचारा, दोस्ती, हर चीज में मतलब फिर वो हर रूप में मित्रता निभाने लगेंगे। अंकिता, मैं एक छोटा सा वाक्य बताता, अंकिता हत्याकांड के बाद से पहाड़ पे, देखिए इस पहाड़ को, मैं अभी मैदान हरिद्वार उधम सिंह नगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मूल पहाड़ की। पहाड़ को जो बनाने का कार्य था इस उत्तराखंड राज्य को, उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी महिलाओं ने दी, जो परिवार छोड़ के, बच्चों को छोड़ करके रैलियों में गई, दिल्ली गई, डंडे से पिटी, उनके साथ रेप हुआ, सब गलत कार्य हुए, सजा किसी को नहीं मिली। शुरुआत वहां से होती है, हम वो सजा नहीं दिलवा पाए आज तक, तो आप सोचिए अंदर कितना डर होगा। अंकिता के बाद से पहाड़ पे जो रह रहे हैं गरीब, जो एफ्लुएंट है उनकी तो उनको चिंता नहीं है, वो तो देहरादून में कहीं अच्छी जगह पे रह लेंगे, दिल्ली। जो गरीब हैं उनके अंदर डर है कि हम अपनी लड़कियों को सुरक्षित कैसे रखेंगे। और अगर जो आप लोगों की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि 9 राज्यों में उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड नंबर 1 पे है, तो ये बहुत चिंतनीय है। ये इसलिए चिंतनीय है कि
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है इस राज्य के साथ में। युवा मुख्यमंत्री हमारे पास है और एक बड़ा काबिल पढ़ा लिखा डीजीपी हमारे साथ में है। अगर इसके बावजूद अगर हम क्राइम को नहीं कंट्रोल कर पाए तो ये हमारे लिए चिंतनीय है, बहुत चिंतनीय है। और मेरा मानना यह है, पुलिस खाकी में कोई मित्रता नहीं होती। खाकी को का खौफ, मैं पिछली बार भी डिबेट में बोला था, खाकी का खौफ, वो खौफ हमारे यहां कहीं नजर नहीं आता। जब तक खाकी का खौफ नहीं होगा तब तक आप अपराधी आपसे नहीं डरेगा। और जो योगी आदित्यनाथ के खौफ से उत्तराखंड में गुजरे हैं वो यहीं रह रहे हैं। देखिए, जब ये राज्य बना था ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग शुरू से देख रहे हैं, बहुत सॉफ्ट था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक अब रात में दिक्कत होने लगी है। लोग वाकई मतलब ऐसा लगता है कि चाहे वो देहरादून हो चाहे वो पहाड़ हो, अब वो नजरिया बदल गया लोगों का। कुछ हो सकता है। तो मेरा मानना यह है कि पुलिस, केवल और सिर्फ पुलिस, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा राज्य है, 40-45 लोग पहाड़ पे, लाख लोग पहाड़ पे रहते हैं और तकरीबन 70-80 लाख लोग जो है मैदान में रहते हैं, उधम सिंह नगर और यहाँ पर। मैं ये मान सकता हूँ कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार, जो कि मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट और नीचे लगा हुआ है, बरेली जिले से लगा हुआ है, वहां क्राइम में हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी हमारी पुलिस अभी बहुत मजबूत है। अगर उसको थोड़ा सा टाइट रखा जाए, ये मित्रता का जो ऊपर लगा हुआ स्टिकर ये हटा दिया जाए, तो हम अभी भी काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रतन मणि डोभाल जी भी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतन मणि जी, पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन कानून व्यवस्था रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जिस पर आपको हम बता दें कि देखिए लगातार आरोप लग रहे हैं, अलग अलग नेताओं पर आरोप लगे हैं, हमने ये भी देखा है, लेकिन इसके बावजूद उन पर एक्शन नहीं होता है। सत्ता पक्ष कह रहा है कानून व्यवस्था में सब कुछ ठीक है, जबकि तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कीजिए सर पहले तो रतन मणि जी, उसके बाद बोलिए। माफ कीजिएगा, हाँ रतन मणि जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए। रतन मणि जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ, मुझे तो मिल रही है। हाँ सर बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये सीधे सीधे ये जो प्रकरण है महिला के खिलाफ जो हिंसा और अत्याचार, चाहे वो रेप की घटनाएं वो कुछ, ये सीधा इनका संबंध हमारी राजनीति से है। और ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि मैं बुरी बात नहीं है। अच्छा, आप कलकत्ता में चले जाते हैं, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, आप प्रधानमंत्री उस पर बोल लेते हैं, गृह मंत्री उस पर बोल लेते हैं, जेपी नड्डा उस पर बोल लेते हैं, महिला आयोग उस पर बोल लेता है, और आप तमाम वहाँ झलसा झलूसर जो कुछ भी आप कर सकते हैं आपने किया, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो ये जहाँ जो महिलाओं का प्रदेश है उसमें वो महिलाएं कहाँ चली जाती हैं, जब यहाँ पर आज की तारीख में भी उस वीआईपी का नाम आप बताने को तैयार नहीं है, जो जिसके लिए उसकी अंकिता भंडारी को बलि चढ़ा दी गई, वो उसका नाम आज भी नहीं करे। तो ये राजनीतिक सवाल हैं और ये राजनीतिक रूप से कहे जाएंगे और उठाए भी जाएंगे, लोग उठा भी रहे हैं। आप ये बहुत सारे जो और भी मसले हैं। अब मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था कि नैनीताल, जहाँ की हमारा उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है और जो हमारा कमिश्नरी है, उसमें इस पिछले 2 महीने में 24 घटनाएं महिलाओं के साथ घटी हैं। और इन प्रकरण उसमें बहुत सारे जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीति करते हैं उन्हीं के पदाधिकारियों के नाम उसमें है। तो फिर ये राजनीतिक सवाल है कि नहीं है कि क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्यों सांसद साहब की महिला के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है उसने किया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? ये सवाल हैं, तो ये राजनीतिक सवाल हैं और राजनीति ही इसका हल है। मैं ये जोर देके इस बात को कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। और कम से कम हमारा जो प्रदेश है, हम जहाँ रहते हैं गांव में, हमारी जो माँ बहनें, बेटी बुआरी वो जंगलों में जाती थी अकेले और गहने पहन के भी जाती थी, जो उनके पास पहाड़ के महिलाएं, और घर इतना सौभाग्यशाली, हर घर में थोड़ा बहुत आपको सोना मिल जाएगा।
और कहीं मिले या ना मिले, चाहे उसको खाने की रोटी नहीं, लेकिन सोना उसके घर में मिल जाएगा, चाहे वो नाक का हो चाहे कान का हो, और वो पहन के चली जाती है। वो डरती थी जानवरों से, और जब कहीं आपको बीड़ी पीता हुआ कहीं से धुआं आ जाए, माचिस जला दे, तो उसकी हिम्मत बन जाती है, आदमी को आगे कोई आदमी बैठा हुआ है। और अब वो आपने जो राजनीति चला दी है 24 साल में, जो हमको मिला है वही राज्य, वही बीड़ी पीने वाला आदमी हमको राक्षस दिखाई देने लगता है, जो बेटी बहू जाती हैं। तो आप कौन से कल्चर के, संस्कृति के उसकी बात करते हैं? ये बड़ी बड़ी संस्कृति सनातन की, इसकी सारी बातें हो रही हैं, तो वो महिलाओं के लिए नहीं है। जब तक आप महिलाओं को इंसान नहीं मानेंगे, आप वस्तु मानेंगे उसको, कि वो भोगने की आपकी वस्तु है, जिसकी सत्ता होगी वो उस तरह से वो करेगा। आपको दर्द नहीं होता है उसके माँ के, उसके बाप पे किस तरीके से आपने उस परिवारों को भी उत्पीड़न जब पुलिस करती है मामलों को दबाने के लिए, तब अगर ये राजनीति सवाल है, कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, चाहे आप हो या मैं हो या कोई और भी हो, मैं किसी पार्टी का विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये बस सवाल होते हैं, इनको नहीं उठाया जाता है गंभीरता से, ये बहुत ही निंदनीय बात है। कितनी घटनाएं हुई कि कितने, भाजपा का तो बहुत बड़ा महिला संगठन है, कौन सा उसने जलसा जुलूस कर देहरादून में, ISBT के लिए क्या किया उन्होंने, वो अंकिता भंडारी के लिए क्या किया उन्होंने, और जो वहाँ जो रेप हो गया, आपका जो चेयरमैन है दुग्ध समिति का, वो रेप करके वो भाग गया, क्या किसी एक महिला की एक बयान तो बता दो यार। आपका महिला आयोग भी है देहरादून में, अरे वो महिला आयोग को भी शर्म आनी चाहिए कि क्या हो रहे बेटे। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है ये सब वो देखे, और फिर ये कहा जाता है कि राजनीति नहीं हो रहा। अब उन्हीं का नेता कह रहा है इस बात को गंभीरता से, तो कोई अगर जागरूक है, उसने ऐसी कोई बात कह दी है कि ये कानून व्यवस्था का, महिलाओं का सम्मान का इसका सवाल है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। अब बहन ने कह दिया कि तो मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, उसने बयान भी कोई दिया है। अब ये राजनीति नहीं है तो क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी पार्टी का सवाल नहीं है, लेकिन ये महिलाओं का स्वाभिमान का सवाल है, ये हमारी वो संस्कृति का सवाल है कि ऐसा हमने नहीं सुना है कभी प्रदेश में इस तरह का। मैं तो भावुक हो जाता हूँ ऐसे जब चीजें सामने आती हैं। तो ये मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये सवाल राजनीति है, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, अपने अपराधियों को आप बचाने का काम कर रहे हैं, और जो पीड़िता हैं उनको आप सताने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिक सवाल हैं। बात सुन ली है और समझ भी लिया है कि नाराजगी कितनी ज्यादा है लोगों में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैनल में आज 3 महिलाएं भी बैठी हैं, आप खुद भी एक महिला हैं। महिलाओं के साथ जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, NCRB के आंकड़ों में भी अपराध का आंकड़ा बढ़ा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अपराध नहीं बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, पूरी तरीके से आपने कानून व्यवस्था को मजबूत कर रखा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो NCRB के आंकड़े कुछ और कह रहे होते, जबकि अभी फिलहाल की रिपोर्ट कुछ और है। तो फिर कैसे कानून व्यवस्था मजबूत है? क्या किया जा रहा है आखिर कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए? एक तरफ दावे इतने बड़े बड़े और दूसरी ओर सच्चाई, जमीनी हकीकत कुछ और है। सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी गरिमा जी, देखिए अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है और मैं उनकी बातों से अग्री करती हूँ। लेकिन जो राजनीति वाली बात है वो आप बताइए गरिमा जी, ये दोहरा चरित्र कहाँ से लाते हैं? जब इनके अपने खुद के लोग फंसे होते हैं तब तो डोभाल जी ये बात नहीं करते। क्या इन्होंने एक बार भी बोला कांग्रेस पार्टी ने कि हमारे युवा मोर्चा के सचिव ने नाबालिग बच्ची के साथ क्लेमेंट टाउन में रेप किया? क्या इन्होंने उनसे ये बात बोली? अभी तो ये बहुत बहुत दलीलें दे रही थी मैडम, और भाजपा से जुड़ी हुई महिलाओं को भी ये बोल रही थी कि ये कैसी महिलाएं, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो पहले आप लोगों को आनी चाहिए। आपके समय में FIR तक नहीं होती थी, और डोभाल जी इस चीज के गवाह होंगे। क्या डोभाल जी आज से पहले कांग्रेस जब सत्ता में थी तब क्या ये केसेस नहीं होते थे? सुनीता जी रुकिए, पहले रुकिए। मैंने जब पहला भी आपसे सवाल किया था, आप कांग्रेस पर आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी के वक्त में ऐसा होता था। ये तर्क कब छोड़ेंगे सत्ता पक्ष वाले कि मैडम कांग्रेस के दौर में तो ऐसा होता था? इससे ऊपर बढ़िए ना। कांग्रेस के दौर में अगर 10 रेप होते थे और आपके दौर में 8 हो रहे हैं तो आप ठीक हो गई। देखिए हम सब लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, गरिमा जी। हाँ, तो कांग्रेस पर मत बोलिए, अपनी बात बोलिए मैडम। 10 सालों से आप सत्ता में हैं। गरिमा जी अपनी ही बात मैंने पहले ही वक्तव्य में पूरा क्लियर कट रख दिया है। मेरी एक भी बात में आपको कहीं ऐसा लगा हो कि मैंने कहीं पे किसी अपराधी के पक्ष में बोला है तो आप मुझे बोलिए।
हमारे लिए अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, उनके लिए कानून है। लेकिन ये कह देना कि नहीं भाजपा के लोग, अरे भाई भाजपा के लोग, मैं तो कह रही हूँ घसीट के लेके जाइए उन लोगों को। अगर हमने किसी को संरक्षण नहीं दे रखा है। डोभाल जी कैसी बातें करते हैं कि हम जो बच्चे हैं हम लोग आपके, अगर हम लोगों से आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे और हम पे गुस्सा निकालेंगे तो इसका ये तो सीधा सीधा ये हो गया कि आप कौन सी महिलाओं की बात कर रहे हैं? क्या हम महिला नहीं है? बात यहाँ पे ये है कि सुरक्षा संबंधित जो चीजें हैं वो और कड़ाई से होनी चाहिए, मजबूती से होनी चाहिए। किसी भी, मैं तो कहती हूँ कोई भी महिला हो, हमारे यहाँ पे बाहर के देशों से महिलाएं रहती हैं, अगर उनके साथ भी गलत होता है तो भी हमारी सरकारें सामने आती हैं। मैम कैसे आ रही हैं? बात सिर्फ महिला अपराध तक भी सीमित नहीं है, बात पूरी तरीके से कानून व्यवस्था की हो रही है। क्या वो मजबूत है? आप जिसके दावे कर रही थी, आप कह रही हैं इनके वक्त पर FIR नहीं होती थी, इनके वक्त पर क्या होता था? इस बात से क्या मतलब है? डीजीपी की बात थी ना गरिमा जी, सुनिए, जो डीजीपी की बात थी, जो डीजीपी ने त्रिवेंद्र जी को कहा और त्रिवेंद्र जी ने डीजीपी को कहा। देखिए दोनों ही जो है अपने अपने एरिया, अपने अपने क्षेत्र में माहिर है, दोनों ही, एक पॉलिटिशियन है और एक जो है डीजीपी है। तो उनको उनकी कार्य व्यवस्था में अगर कहीं कमियां हैं तो निश्चित रूप से नेता हैं भाई, बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। शासन प्रशासन कड़ाई से लागू कराना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही बनती है कि अगर कहीं पे आपकी ढील हुई है। अब ये बात हरिद्वार की जिस प्रकार से कह रहे हैं कि डकैतों ने लूट कर दी, आप बताइए डोभाल जी, लूट जो डकैत है उनको तो निश्चित रूप से पकड़ के लेके जाना चाहिए, उसी वक्त गिरफ्तारी भी हुई है और एक को तो अभी शूट आउट किया गया है, एक को अभी उसका एनकाउंटर हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहां पे कमियां होती तो आप बताते। लेकिन आप बताइए, ना तो उन्होंने गनर रखे ज्वेलरी शॉप में, ना उन्होंने किसी गाइडलाइंस को माना। आपके इतना बड़ा सोने चांदी का व्यापार आप कर रहे हैं और आप मानकों को नहीं मान रहे हैं। कल को वो आपके साथ गलत कर जाते, आपको मार देते तो क्या होता? ये बातें तो चलती रहती, लेकिन आदमी की जान तो चली जाती। तो यहाँ पे देखिए, जो मानकों के तहत चीजें हैं वो भी फॉलो अप करना जरूरी है। और जो मैं कह रही हूँ कि हमारी जवाबदेही बनती है सरकार की, और कहीं पे भी अगर कोई किसी भी प्रकार की ऐसी अप्रिय घटना होती है तो निश्चित रूप से हम एक एक कार्यकर्ता को जवाबदेही देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। कल को अगर किसी की बेटी है तो हमारी भी तो बेटी हो सकती है, वो हमारे लिए भी उतना ही खतरा है। कोई रेपिस्ट ये नहीं पूछता कि तुम भाजपा की हो कि कांग्रेस की हो। ये तो मानसिकता कितनी संकीर्ण हो गई है महिलाओं की कि ये बोल देना कि तुम्हारी पार्टी के, ये तुम्हारी पार्टी। इतने रेप हो रहे हैं, बताइए वो किसकी पार्टी के हैं? वो रेप पार्टी के हैं, ये बोल दीजिए। तो यहाँ पे ये चीजें हल्का कर देना, ऐसे मुद्दों को हल्का कर देना, ये बहुत, मैं मंजू जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मंजू जी, मैं आपके पास से आ रही हूँ, लेकिन सुनीता जी, सारी बातें आपकी ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी रेप में कोई संलिप्त है। हालांकि नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी, अभी जो पुलकित आर्य का बात कर रहे हैं, अंकिता भंडारी का जो केस हुआ, मेरे गूगल पे सर्च करिए कि मैंने डे 1 से उस बच्ची के लिए आवाज उठाई है। मैम देखिए, बात ये व्यक्तिगत रूप से आपकी नहीं हो रही है, आप यहाँ पर कितने भी लंबे हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। डोभाल जी सुनिए, आपकी व्यक्तिगत रूप से बात नहीं हो रही है सुनीता जी, बात हो रही है पार्टी के पक्ष की। आप यहाँ पर पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठी हैं और उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पूरे क्या NCRP के आंकड़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं है? वो कम क्यों हुए? एक तरफ सत्ता कहती है, बीजेपी कहती है कि हम तो अपराध पर पूरी तरीके से लगाम लगा रहे हैं, फिर ये आंकड़े कैसे बढ़ गए? महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के आंकड़े भी उत्तराखंड में 9 गुना बढ़कर आए हैं मैडम। ये NCRB का आंकड़ा है, हमारा आपका या विपक्ष का नहीं है। तो इनको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, इन पर जवाबदेही। क्या मैं कांग्रेस से पूछूं आंकड़ा क्यों बढ़ गया? अभी किससे पूछूंगी? अभी आपसे पूछूंगी ना। की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वही मैं कह रही हूँ। और उस जवाब में जब मैं सवाल करती हूँ तो उसके जवाब में मुझे हर प्रवक्ता से, आपसे नहीं, ये सुनने को मिलता है कि देखिए कांग्रेस के वक्त में तो इतने रेप होते थे। अरे कांग्रेस के वक्त में अगर 10 होते थे, आपके में 8 भी हो रहे हैं, मैं तब भी आपसे सवाल करूंगी। ये ठीक नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाता मैम। लेकिन उनके साथ साथ क्या शर्म बीजेपी को नहीं करनी चाहिए? क्यों आ रही है ये बोलिए? क्या उनकी सरकार ने ऐसा किया? आपके सरकार के लोगों ने नहीं तो इनको, मैम इनको जनता ने जवाब दे दिया ना। सुनिए सुनीता जी, उनको जनता ने जवाब दिया ना। 10 सालों से आपको सत्ता पर बिठाया, क्यों बिठाया है? ये देखने के लिए कि आप कांग्रेस के दिन याद दिलाएं। अरे कांग्रेस के दिन तो जनता को भी नहीं याद करने, इसीलिए आपको सत्ता में लेकर आए। ये जो बाय नेम बोल रहे हैं कि ये आपके नेता तो कहते थे जस्ट ले डाउन एंड एंजॉय इट, किसका बोल था ये? कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का बोल था। ठीक है,
अभी तो हमें ये बातें कहनी अच्छी नहीं लगती हैं। हम लोगों को अपने दायरे में रह के कोई बात करनी चाहिए। और बीइंग अ प्रवक्ता, क्योंकि आप भी प्रवक्ता है, मैं भी प्रवक्ता हूँ, अभी हमको शर्म तब आनी चाहिए जब रेप होता है, हमें तब शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है मैम, हो गया। सुनीता जी अभी सुनेंगे मंजू जी को, लेकिन उससे पहले आपको सीधा गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें गोरखपुर से आपको हम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीरें, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। गोरखपुर से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर से तस्वीरें, जहां एक खास कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर विस्तार से जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री। गोरखपुर विश्वविद्यालय से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। तो गोरखपुर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। हम अपने कार्यक्रम की ओर वापस लौटते हैं। हमारे साथ में मंजू जी लगातार बनी हुई। मंजू जी, आप कुछ कह रही थी। देखिए, अभी भाजपा की जो प्रवक्ता है उनकी बौखलाहट नजर आ रही थी। ये भाजपा वालों की नीति और नियत है कि कहो कुछ, घुमा के उसको जो है परोसते किसी दूसरे रूप में। कहते मैंने किस लिए कहा था कि इतने बड़े बड़े घिनौने अपराध इस उत्तराखंड राज्य में हो रहे हैं, उसके बावजूद कह रही है कि भाजपा ने शांति प्रिय राज्य बनाया है। इसलिए मैंने कहा था शर्मानी चाहिए कि ज्वलंत मुद्दों पर भी आप राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, इसलिए कहा था। ऐसे जो घिनौनी हरकत पर हर महिला को, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जो समाज की जो भी महिलाएं हैं, सबको एकजुट होके और आवाज उठानी चाहिए। अगर बताइए, आप इसके लिए तो बड़ी बड़ी डींगे आपकी सरकार मारती, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे भैया, पढ़ेंगी तो तब जब वो बचेगी सुरक्षित। खाली स्लोगन देने से, नारे, अरे स्लोगन देते थे हमारे एक से एक कवि जो है नॉलेजफुल थे, जिन्होंने कहा था, शंकर प्रसाद जी ने कहा था, नारी तुम सब केवल श्रद्धा हो, चपला की चंचलता लेकर अतुल तड़ाग, सागर सी गहराई लेकर हुआ नारी का निर्माण। यत्ते नारस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सब बातें थी जिससे अमल किया जाता। आज तो राक्षस छोड़ दिए गए हैं। आज तो किसी को न कोई पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, खाली धर्म पे राजनीति, इस पे राजनीति। परिणाम क्या हुआ? लड्डू में आपने देख लिया कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलावट हुआ, बीफ मिलाया गया, उसमें मछली का तेल मिलाया गया, और उन्हीं में से 1 लाख लड्डू हमारे भगवान श्री राम जी को
राम जन्मभूमि में भोग लगाया गया, वहां वो लड्डू आए थे। आज उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान ने आपको श्राप दे दिया, आप अयोध्या हार गए। भगवान के सबको आप लोगों नहीं छोड़ेगा, छोड़ा तो छोड़ा किसको है? ये ऐसे ऐसे घिनौने कृत्य पे आप कहते हैं भाजपा राज में शांति प्रिय है हर जगह। इस तरह से बात को घुमा फिरा के कहने की भाजपाइयों की आदत है, मुद्दे की बात करते नहीं है। कि आज देश जल रहा है और तभी तो धुआं उठ रहा है प्रदेशों में। अगर देश न जल रहा होता, प्रदेशों में धुआं नहीं उठता। तो जो है, अगर बोलते हैं विदाउट बेस बिल्डिंग कैन नॉट स्टैंड, तो जैसी वो बोलते हैं ना, जैसी न्यू होगी मंजिल वैसे ही कड़ी गए। अगर पूरा देश जल रहा है दू दू करके, तभी तो राज्यों की मनमानी बढ़ रही है, राज्यों में तभी तो धुआं उठ रहा है। आज मुझे गरिमा जी बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। मैं इतनी गुस्से में हूं कि ऐसी घिनौनी हरकतें हमारे राज्य में हो रही है और सरकार ने जो है मुंह में दही जमा रखा है, कान में उंगली डाल रखी है, रुई डाल रखी। इनकी महिला आयोग की अध्यक्ष आगे आके क्यों महिलाओं के लिए बयान नहीं देती हैं? क्यों नहीं कहती है कि सारे पूरे उत्तराखंड राज्य की ना कांग्रेस ना भाजपा किसी राजनीति। देखिए उम्मीद यही है कि चाहे कोई भी सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, कुल मिलाकर चाहे महिलाओं के साथ अपराध हो या अमूमन कोई भी अपराध हो, उस पर लगाम लगनी चाहिए, कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अपराधी जब अपराध करता है उस वक्त वो ये नहीं देखता कि जो अपराध कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है। तो अगर अपराध पर लगाम लगेगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगी, तो प्रदेश में खुशहाली होगी। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने, अपनी बात रखने के लिए चर्चा में। तो देवभूमि में कानून व्यवस्था पर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। एक तरफ जो विपक्षी दल हैं वो लगातार यहां पर कह रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के खुद के अपने नेता कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ तस्वीरें दिल्ली से दिखाते हैं, जहां पर आज दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंच रही हैं आतिशी, और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। राजनिवास में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तस्वीरें, जहां अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। आज दिल्ली की सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी मारलेना। तो यह हम खबर और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राजनिवास में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सभी एमपीज भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो दिल्ली सीएम पद की शपथ लेंगे आतिशी मारलेना। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी। राजनिवास पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल और आतिशी। आज दिल्ली सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में राजनिवास में कार्यक्रम, और केजरीवाल और आतिशी मारलेना भी पहुंच चुके हैं।
तो 5 मंत्री पद की शपथ लेंगे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से तस्वीरें हैं जहां पर अभी थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं और दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना आज शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ ही कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सौरभ भारद्वाज मौजूद है, गोपाल राय भी मौजूद हैं। इसके साथ ही कई बड़े कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अब आतिशी की पारी शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी मार्लेना और अभी थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल राजनिवास पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी की शपथ और दिल्ली में अब आतिशी की पारी की आज से शुरुआत हो जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जन कल्याण के लिए संवेदनशील यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में स्थापित किए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं श्रमिकों के बच्चे। अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत अटल आवासीय विद्यालय समिति कर रही है। विद्यालयों में एक और नई शिक्षा नीति का समावेश और रुचि एवं क्षमता के अनुसार बच्चों को किया जा रहा है शिक्षित। इन विद्यालयों में निर्माण श्रमिकों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से आच्छादित बच्चे सीखते हैं अनुशासन, आत्मनिर्भरता और जीवन कौशल का हुनर। शिक्षा का उपहार कर्मयोगी सरकार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार।